Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नाप रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे कैसे नापते हैं? तो हमने एग्जांपल दिया था कि अभी हमारे पास जैसे हमारे पास एक सैंपल है जिसमें लेटेस्ट है हमारे पास 100 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक है। और इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा है, ठीक है। अब आप इसमें चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट से चीनी येलो कलर का चीनी आप उधर से मिला रहे हैं और एक चम्मच से क्या कर रहे हैं इसको, इससे जो चम्मच स्टिरर, इससे इसको घुमाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चीनी आ रहा है और इसको आप घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, ठीक है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब इसमें जब आप फर्दर आप इसको कितना भी घुमा लें, वहाँ पे अब इसके पास और चीनी डिसॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. यहाँ पे बहुत सारा Yes, चीनी sir. हो गया। अब आप फर्दर जब इसमें चीनी डालेंगे बाहर से तो क्या होगा, वो नीचे सेटल होना शुरू होगा, वो डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो उस स्टेट में हम लोग का जो ये सोल्यूशन होता है, हेलो आप लोग म्यूट कर लो पीछे से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन हमारा क्या हो गया यहाँ से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, okay, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, ठीक है, is known as हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना ज्यादा उसमें आप सोल्यूट डाल सकते हैं, अगर उतना सोल्यूट आपने डाल दिया है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फिर आपने क्या किया, लेटेस्ट से इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया। तो हीट करने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये चीज पता है सबको? जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा तेजी से घूमने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेटेस्ट से जैसे आपका ये वाला सैंपल है, इस वाले सैंपल को हम पिंक से डिनोट कर रहे हैं, ये जो आपका सैंपल है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, लाइक दिस। जब आपने इसको हीट किया तो जो नया सैंपल बना इस तरह से, तो इस केस में हमारे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स अब धीरे धीरे थोड़ा और दूर आ गए, ठीक है। तो अब उनके बीच क्या हुआ, स्पेस बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा शुगर पार्टिकल्स को अपने बीच क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व, अकोमोडेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो लेटेस्ट से इसका टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री, इसका टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे आप आपने इसको बढ़ा दिया। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, और यहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका था, लेकिन अभी चूंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो अब ये क्या कर सकता है, और ज्यादा सॉलिड अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है और अपने ज्यादा शुगर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिपल एस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
इस टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व कर सकता है वो ऑलरेडी कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, तो लेटेस्ट से आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब सारा का सारा शुगर क्या है, डिसॉल्व। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको फिर कूल करना शुरू करेंगे, तो फिर क्या होगा, कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? ऑलरेडी इसमें डिसॉल्व है शुगर, इसको आप कूल करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा? बोलो और कुछ सोचो जरा। अंजलि, आप यू आर देयर? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कुछ बोला आपने? लेटेस्ट से इधर थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ओके, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा? सिंपल है ना, देखो टेम्परेचर हमने बढ़ा के इसमें क्या किया, ज्यादा इसको खिला दिया, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच की स्पेसेस फिर से कम होगी, ठीक है। और अगर स्पेसेस कम होगी मतलब कम शुगर अब ये डिसॉल्व कर पाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर लेटेस्ट से आपने इसका फिर से क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये और कम शुगर अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है ना, तो फिर इस सॉल्यूशन में क्या होगा, धीरे धीरे कुछ शुगर नीचे सेटल होना शुरू होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर इसको जब कूल किया तो क्या होगा, इसमें से शुगर फिर प्रिसिपिटेट होना या फिर सेटल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस सबको नोट कर लो, अपने वर्ड्स में जो लिखना है लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका जो है हमारा, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है, so this is nothing but this is mass of solution upon mass of solution into 100%, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज बाय मास कितना होगा, परसेंटेज बाय मास बोलते हैं या फिर मास बाय मास परसेंट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम इंटू 100%, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन कितना हो गया, 100%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड थिंग, सेकंड तरीका होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन नापने का, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर यही लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। ये हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Then third parameter by which we can express the concentration, that is volume by volume percent. तो इसके हिसाब से हमारा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ solute upon volume of solution into 100%. ठीक है? Is it clear to everyone? तीनों definition clear है? हाँ बोलो. इन तीनों definition में किसी को कुछ doubt? No, sir. Okay. तो हम फिर कुछ क्वेश्चन. अच्छा, आप लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? हाँ, हेलो, डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता किसी को? मास मास बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है? ओके, तो ये चीज आपको पता है, तो हम फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं. पहले कुछ Yes. इजी इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट द concentration in mass mass by mass percent to mass by वॉल्यूम परसेंट. ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन नोट करो. ये आपका क्वेश्चन है. ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम salt dissolved in 80 gram of water if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml. क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के जल्दी से खटक से सॉल्व करें. ठीक है? डेंसिटी क्या लिखा हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml.
किसी से हुआ ये? अच्छा, ये सबने नोट कर लिया, हम इसको हटा दें, क्लियर करें? ओके, स्क्रीन हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? किसी का आंसर आया कुछ? बोलो वाल को, किसी का कुछ आंसर आया? बोलो वाल को, कुछ आंसर आया? तो 50% आया। 2 का नहीं, 50%। और किसी का आंसर आया कुछ? 50%। 50%। ऊपर फर्स्ट पार्ट का या सेकंड पार्ट का? हाँ, 50% किस पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट का? तो फर्स्ट का। फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड का करो। Getting cold. आया कुछ आंसर सेकंड पार्ट का? सर आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट का आंसर आया, अभी क्लियर आ रहा है? यस सर। सर 1.2121 ऐसे कुछ आ रहा है। चलो देखते हैं। और किसी का आंसर आया 1.12 कुछ करके? ओके, चलो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट।
डेफिनेशन इसमें हम लोग क्या लिखे थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है अपने पास, बोलो आपको, Salt. सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट का वेट कितना है हमारे पास, 40 ग्राम, ठीक है। Yes. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, बोलो वाल्को, 80 ग्राम है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, यस सर। हाँ बताओ ना, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। देखो हमने क्या बताया, सॉल्यूशन जो होता है दैट इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, हमारा जो सॉल्यूट है और हमारा जो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट हमने लिया 40 ग्राम, सॉल्वेंट हमने लिया 80 ग्राम, तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना हुआ, 120 ग्राम ना, समझ में आया सबको, तो सबने ये गड़बड़ किया है इसीलिए 50 आया था आपका। तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, 80 प्लस 40 दैट इज 120 ग्राम, ठीक है। क्लियर है सबको, Yes. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.33%, ठीक है। सबने गड़बड़ किया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो डेंसिटी के डेफिनेशन से हम लोग ये कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यस अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 120 ग्राम, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 120 ग्राम, डेंसिटी है हमारे पास 1.2 ग्राम, इंटू 100 कर देंगे, हो जाएगा 40% आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो आगे से ये सब गलती मत Yes. करना, डेफिनेशन में यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका डेफिनेशन है, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, इट इज नॉट सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज, हेलो, ये चीज क्लियर है, बोलो वाल्को हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो, ये चीज क्लियर है, सबको क्लियर हुआ, यस सर। अंजलि आपको क्लियर हुआ, हेलो अंजलि, अंजलि, अंजलि का साउंड नहीं आ रहा है। हेलो खुशी, आपको समझ में आया ये चीज, किसी का साउंड नहीं आ रहा है इधर, हेलो सर आ गया। यस सर। हाँ आपका आ रहा है प्रत्युष, ये अंजलि और खुशी का नहीं आ रहा है साउंड। हेलो अंजलि, आर यू एबल टू हियर, आपका उधर से साउंड चल रहा है लेकिन यहाँ तक मेरे पास पहुँच नहीं पा रहा है, ओके। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोग को होमवर्क में देते हैं, ठीक है। ओके तो हम क्या करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो और हम कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे फिर होमवर्क में देते हैं, ठीक है।
Okay, so from here we'll continue in the next class. Thank you very much.